अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे और आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक हैं। और काफ़ी दिन हो गए हैं हमने कोई वीडियो नहीं डाला था, तो ये मेरा फ़र्ज़ है अपनी यूट्यूब फैमिली की तरफ कि एक यूट्यूब फैमिली है उसको बताना चाहिए क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। तो आज जुमा है, यानी अलविदा है। इंशाल्लाह कल ईद होगी यहाँ पर, तो आप सबको अलविदा मुबारक हो और अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखे, हमेशा बहुत खुश रखे। हाँ, तो इतने दिनों से हमने अपना वीडियो क्यों नहीं डाला है वो बताना था। संडे को मेरे पापा का इंतकाल हो गया है और कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या कहें क्या ना कहें। एक दिन पहले तक एकदम अच्छे थे, बहुत सही, और फिर दूसरे दिन 9-10 बजे के करीब उनका इंतकाल हो गया। इतनी ढेर सारी बातें हैं पापा के लिए करने की, इतनी ढेर सारी बातें हैं, मतलब 2-4 घंटे क्या 2-4 ज़िंदगी मेरी कम हो जाएगी। और पापा की बातें जो किया है हम लोगों के साथ पापा ने, इतना अच्छा हर चीज़, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं। वो एक ए क्लास ऑफिसर थे रेलवेज में, और लेकिन इतनी सिंपल इंसान, बहुत ही सिंपल लाइफ गुजारते थे। बहुत ज़्यादा नहीं कि हाँ बहुत से लोग होते हैं ना शो ऑफ, ऐसा कुछ नहीं, लगता ही नहीं था कि एक क्लास ऑफिसर हैं वो। और वह हम लोगों को भी वही सब सीख दी कि सिंपल लाइफ जियो, वही ज़्यादा अच्छी होती है। और हर चीज़, एक एक चीज़ याद आ रही है, पता नहीं इतने दिन हम लोगों के कैसे गुजरे हैं। बहुत मुश्किल से ये सारे दिन गुजरे हैं। रोज़ हम लोग 5 भाई बहन हैं, तो एक दूसरे के से ज़्यादा नज़रें नहीं मिला रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला रहा है। हाँ, कि पता नहीं क्या हो गया, हम लोगों का बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और समझ में नहीं आ रहा है और क्या बताएं, क्या बोले, क्योंकि आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना ज़रूरी था कि मेरे पापा के लिए आप दुआए मग़फ़िरत करिएगा कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जब उनका इंतकाल हुआ है, जब उनकी मिट्टी को दफनाया गया है, उस दिन लैलतुल क़द्र की भी रात थी। वो बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब बहुत ही अच्छे। उससे एक दिन पहले मतलब मेरा ये था कि डेली एक कॉल आनी है मेरे पापा की तरफ से, उनकी नहीं आई तो हमने कर ली, मतलब एक शाम की कॉल बहुत ज़रूरी है। बाकी सुबह उन्होंने कर लिया, हाँ कि हाँ पता है हम जॉब में हैं, संडे वनडे को क्या हुआ, सो रही हो क्या अभी तक, क्या हुआ 10 बज गया, सो रही होगी, आज संडे है। अरे नहीं पापा उठ गए थे, बाकी सब सो रहे, हमने ये कर लिया है, हमने वो कर लिया, हम तो चाय भी एक बार पी चुके, आप ही सो रहे होंगे। मतलब वो लोग एकदम दोस्तों की तरह हम लोग के साथ, हमारे पापा रहे हैं हमेशा। हम मतलब 5 भाई बहन, हम लोग को पापा चाहिए होते हैं, हम लोग पापा वाले होते हो हैं। बहुत जगह होता है ना मम्मी पापा में बटे हुए, तो हम पांचों भाई बहन जो हैं वो पापा वाले हैं। पापा से बात नहीं हुई तो परेशानियों, बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोगों को। मम्मी ने कॉल उठाया, क्या हुआ है, हाँ वो पापा क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बाप सो रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर बात करेंगे मम्मी, अल्लाह हाफिज़, थोड़ी बहुत बात कर ली। और मतलब ये मम्मी के साथ था। पापा के साथ दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की बातें पापा से की। कभी कभी मम्मी को भी नहीं पूछे, ज़रूरी नहीं है कि मम्मी को पूछे, हाँ पापा से बात हो गई मेरी। अब वो एक कॉल इतने दिन से
नहीं आई है मेरे पास। तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये टाइम। हम सब के लिए बस दुआ करिएगा, पापा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करिएगा। और ये वीडियो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जैसे फैमिली हैं, तो मेरी बातें जैसे हम लोग के घर में क्या हो रहा है वो आप लोगों को बताते रहते हैं। तो ये मेरा फ़र्ज़ था कि आप लोगों को इन्फॉर्म करें, ताकि आप लोग मेरे पापा के लिए दुआ करें, दुआएं मग़फ़िरत करें। बताने वाली उनकी इतनी बातें हैं कि क्या बताएं। कभी हम सब भाई बहन बैठेंगे तब सारी बातें करेंगे। अभी तो वही छोटी छोटी बातों पे उनके साथ क्या पापा। अभी जब हम नैनीताल गए थे, एक दिन का स्कूल का ट्रिप था, तो टीचर्स का नैनीताल गए थे। और जिस सैटरडे को जब हम वापस आए दोपहर में, तो घर से कॉल आ गया कि आ जाओ, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो उनके पास चले गए। तो उस 4 बजे से लेकर मतलब जब तक हम लोग गए आईसीयू में, उनके पास ही बैठे रहे एकदम। और हम लोगों की भाई बहन की आदत है उनके पास, मतलब उनके पास बैठ के ऐसे ऐसे उनका सर सहलाना, मतलब ये हम जो भी बैठा है उनका सर सहलाना, या वो लेटे हैं। उस दिन भी हम लोग गए तो सरवर सहलाते रहे। तो किसी ने कभी पापा क्रीम नहीं लगाते, लाइए दीजिए क्रीम लगा दें। तो 3 दिन पहले का उसका वीडियो है कि क्या हुआ, पापा गिर गए हैं। तो हम लोग सब दौड़े भागे गए कि क्या गिर गए हैं। अब वो माशाल्लाह एकदम ठीक थे। तो बात कर रहे हैं, और हमने कहा भी, क्योंकि किसको ये इल्म होता है कि 3 दिन के बाद मेरे साथ ये नहीं रहेंगे, कि पापा क्या हम लोग को परेशान करते, क्योंकि अफजल को उस दिन 103 फीवर था। और वो पूरे टाइम मास्क लगाए रहे कि कहीं पापा को इन्फेक्शन ना हो जाए। तो हमने कहा भी, क्या पापा बुला लेते हैं, पापा बीमार है, कब पापा बीमार है, आप देखिए एकदम चमक रहे हैं, एकदम सही हैं। हम लोग को इतनी दूर से बुला लिया। पहले कहाँ, यही लोग किसने बताया, मैं तो एकदम ठीक हूँ। वो एकदम हम लोग को ये दिखाते थे मैं एकदम फिट हूँ, एकदम ठीक हूँ। और वो सच में, मतलब उनकी डेथ का यकीन ही नहीं आ रहा, क्योंकि वाकई वो एकदम ठीक थे, एकदम फिट थे। कुछ भी ऐसा नहीं था कि हाँ बहुत दिनों से महीनों से बीमार चल रहे हैं तो ये लगता है हाँ चलो ठीक है। और जब हम गए सैटरडे को उनके पास, तो उन्हीं के पास बैठे, कभी सर सहला रहे, कभी पीठ वीठ दबा रहे हैं। तो उन्हीं के एकदम जस्ट बगल में बैठकर उनके साथ, मतलब बोल वो बस कम रहे थे, और पानी बहुत मांग रहे थे। तो मेरा हाथ जब हमने पकड़ा उनका, उनका हाथ मेरा हाथ, मतलब यूँ पकड़ के, जैसे पकड़ के होता है ना, यूँ बैठ गया उनका हाथ ऐसे करके। बोले अरे तुम्हारा हाथ तो गर्म है। तो हमने कहा अरे पापा गर्मी बहुत हो रही है, वही होगा, बॉडी गर्म होगी, फीवर वगैरह नहीं है। तो वो लगातार पानी मांग रहे थे कि पानी दे दो, पानी दे दो, पानी चाहिए। तो फिर एकाएक कह लेंगे ऐसा लग रहा है जैसे मौत की प्यास है। तो हमने कहा अरे नहीं पापा, इतनी 42-43 डिग्री चल रहा है यहाँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है, वो इसलिए प्यास लग रही है, हम लोग को खुद बहुत प्यास लग रही है। तो उसके बाद उनके लिए फल आई आए, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। हमें मेरा अफ्तार, सब ने दूसरी तरफ अफ्तार किया, मेरा अफ्तार वहीं लगा। तो हमने वही शरबत पिया, और बिल्कुल खाने का दिल नहीं चाहता। बस वो पापा मुस्तकिल पानी दे दो, पानी दे दो। तो कभी हम उनकी पीठ दबाएं कि अल्लाह कब से मेरे पापा लेटे हुए हैं, तो लब पीठ ऐसे ऐसे होता नहीं, वो दबा दें, कभी शोल्डर दबा दें। पहले मना करें, फिर जब अच्छा लगे तो हाथ दे दें, लो हाँ ये अंदर ऐसे करके ये दर्द हो रहा है, तो हम ऐसे ऐसे कर दें। ऐसे ही आईसीयू में भी, क्योंकि एक ही आदमी रहता है, तो जो फैसल जाए, अफजल जाए, या जो जाए, फिर हम जाए, ऐसे ही कर रहे थे। मतलब पैर वैर सब मतलब चला रहे थे, करवट बदल रहे थे, बार बार करवट बदल रहे थे। फिर कहते पानी पानी, ज़्यादा बोल रहे नहीं रहते, पूरे वर्ड नहीं बोल रहे थे। फिर वही हुआ कि हम लोग चले आए, क्योंकि आईसीयू में भाई ने कहा एक ही आदमी रुकेगा।
तो वो फैसल रुक गया, हम चले आए कि दूसरे दिन जाएंगे। और फैसल भी कह रहा था रात भर मतलब हमसे कि जब जैसी नींद आए हमको उन्हीं के पास बैठे थे तो हमको हिला के दे, सो गए। सो रहे नहीं पापा, जाग रहे। फिर बस वो इशारे कर रहे थे, बस हम लोग मतलब दोबारा जिंदा नहीं देख पाए उनको। अब बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ़ है। वही जब वो नहला धुला के उनको रखा गया और उनके बाल दिख रहे थे तो हम यही सोच रहे थे, कल हम पापा के बाल को ऐसे 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 सहला रहे थे, आज उनकी मिट्टी को मतलब देख रहे हैं। बस अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अदा करे। और वो बहुत अच्छे आदमी इंसान थे, बहुत अच्छे पापा थे, बहुत अच्छे हस्बैंड थे। उन्होंने हम लोग के लिए बहुत कुछ किया, बहुत किया है, बहुत ज़्यादा किया है। और बहुत खूबसूरत, हम लोग हमेशा जैसे उनका बर्थडे हो या कुछ विश करना हो तो हम लोग का मतलब एक ये कोट रहता था, मेरे हैंडसम फादर मेरे हीरो। बस मेरे हैंडसम फादर मेरे हीरो हमारे साथ नहीं है। बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कभी नहीं सोचा था, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर ये नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा, वो नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा। लोग सोचते ही हैं कि इनके बाद मेरा क्या होगा। मतलब हमने आज तक कभी नहीं सोचा था कि पापा नहीं रहेंगे। हम कैसे सोच सकते थे कि पापा नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा। कभी आज तक ये सोचा ही नहीं कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं रहेंगे। ये था कि जैसे इतनी लंबी ज़िंदगी हम लोगों ने साथ गुजारी, ऐसे ही चलेगी। हाँ, हम बड़े होते रहेंगे, पापा थोड़े और बुज़ुर्ग होते रहेंगे। ये था, मतलब ये नहीं था कि उनका इंतकाल हो जाएगा तब कैसे हम रहेंगे। मतलब पहले से कभी एक सेकंड को मेरे दिमाग में नहीं आया है। अब वो नहीं है साथ में, तब से सभी मतलब हम लोग जिससे पूछो नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं, कोई सो ही नहीं रहा है, एकदम एकदम नहीं सो पा रहे हैं, एकदम सो नहीं पा रहे हैं। नींद ही नहीं आ रही है, क्या वो नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। चलिए आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। और आपसे दुआ है मेरी, ये एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट है कि मेरे पापा की मग़फ़िरत के लिए आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। क्योंकि वो एक बहुत बहुत बेहतरीन इंसान थे, एकदम रॉयल इंसान। कोई कहे अरे जो जैसे कंडोलेंस दे रहा है, जो बोल रहा है, अरे वो तो रॉयल इंसान थे, अरे वो तो हीरो थे। वो सच में बहुत अच्छे इंसान थे। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। तो बस हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। और आज अलविदा जुमा भी है। अल्लाह आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे और बहुत सारे ऐसे रमज़ान दे, और आपके माँ बाप का साया हमेशा आप पर बना रहे, उनकी दुआएं बनी रहें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।